रामपुर गांव में अनीता अपने पति और बेटी के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। अनीता की बेटी बचपन से ही अपाहिज थी और इसी वजह से अनीता और उसका पति हमेशा दुखी रहते थे। अपाहिज बेटी के लिए उनके प्यार में कभी भी कोई कमी नहीं आई। दोनों अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। अनीता का पति गांव में घर पेंट करने का काम करता था और उससे जो भी कमाई होती उसी से अपनी बेटी की इलाज करवाता। एक दिन अनीता अपनी बेटी के बालों पर तेल लगा रही थी। तभी अनीता की बेटी ने उससे पूछा, माँ सभी स्कूल जाते हैं, मैं कब स्कूल जाऊंगी? तब अनीता ने कहा, स्कूल क्यों नहीं, स्कूल जरूर जाओगी। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, जैसे ही ठीक होगा तुम सबके साथ स्कूल जाओगी। तभी अनीता का पति उसे बुलाता हुआ घर आता है। अनीता, अनीता, और उसे सब्जी का थैला देता है। तभी अचानक उसका पति का तबीयत खराब हो जाता है। अनीता, अनीता, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अनीता भागकर अपने पति के पास आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अनीता को बोलता है, अनीता जी, आपके पति को हार्ट अटैक आया है। शायद आपका पति परेशान रहता है, इसीलिए उसे हार्ट अटैक आया है। अब आपके पति को कुछ महीने आराम करना होगा। अगर किसी भी तरह की मेहनती काम किया तो उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। अनीता अपने पति को घर लेके जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होने लगे। अब अनीता को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए अनीता अपने भाई के घर मदद मांगने जाती है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। भाई बोला, बहन, मैं अभी तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रही है। मैंने तो सोचा था मैं तुमसे मदद मांगूंगा। ये सुनकर अनीता वहाँ से चली आती है। उधर अनीता की बेटी उसे खाना मांगती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये देखकर अनीता रोने लगती है और पास ही की किराने की दुकान में जाकर उधार मांगती है, लेकिन राशन वाला मना करते हुए बोलता है, पहले का ही बहुत सारा उधार बाकी है, अब और नया उधार नहीं दे सकता। अब उधारी चुकाने के बाद ही राशन मिलेगा। अनीता वहाँ से चली आती है। घर लौटते समय अनीता को एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है जो अचार बेच रही है, जिसके सामने ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अनीता ने सोचा, क्यों ना मैं भी अचार बना के बेचूं, ऐसे कब तक उधार मांगती रहूंगी। अनीता के घर में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ में से कुछ आम तोड़कर उसका अचार बनाती है और उन्हें बाजार में बेचने ले गई और कुछ ही समय में उसका सारा अचार बिक गया। ऐसे ही धीरे धीरे अनीता का अचार का बिजनेस बढ़ने लगा। अनीता अपने पति और बेटी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाया और खुशी खुशी अपनी पति और बेटे के साथ रहने लगी। जीवन में कितनी भी दुख या तकलीफ आए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए।